तुम्हारे घर में रात आ गई हैं। घर चलो। हम नहीं जाएंगे बाबूजी। जिस दिन से तुमने घर छोड़ा है उस दिन से अम्मा ने एक निवाला अपने मुंह में नहीं डाला। तुम घर चलो। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें दादी की चिंता नहीं है, पर हम आप ही के बेटे। एक बार कह दिया नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। देखो लल्ला, जो भी हो, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, लेकिन हम लहर को यहां नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि लहर इस बात को नहीं टालेगी, है ना? बेशक अम्मा, पर एक सच ये भी है कि तुम लोगों की बहू बनने से पहले लहर हमारी पत्नी है और हम नहीं चाहते कि हम उस घर में वापस जाएं। हम जानते हैं कि तुम हमारी खातिर या हमारे, लेकिन दादी का तो ख्याल करो, उनकी खातिर चलो। ऐसे नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं। तो बताओ हम क्या करें कि तुम यहां से चल पड़ो। देखो लल्ला, माताजी की हालत इतनी खराब हो गई है और तुम जिद कर रहे हो। बस नहीं करो लल्ला, छोड़ो अभी बातों को। उस घर को तुम्हारी जरूरत है लल्ला, चलो हमारे साथ। माँ आप रोइए मत, हम चलेंगे आपके साथ। अभी चलो घर चलो, बहुत हो गया गुस्सा। बात को समझने की कोशिश करो लल्ला, बस भी करो। चलो हमारे साथ, बस में करो, मान भी जाओ। बाके लहर, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने ससुराल चलना है। जीते रहो। दीदी, भाई साहब ने कुछ खाया है या नहीं? या बड़ी मुश्किल से मना करोगे, 2-4 निवाले खिला पाई। रमा, हमसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे सुध-बुध खोए बैठे। बेटी को त्याग तो दिया, पर अपने दिल से कैसे निकाले उसे? और अब बस यही दर्द, ना उन्हें कुछ खाने दे रहा है और ना पीने। और रमा, हम उनसे क्या जिद करें, कैसे मनाएं उन्हें? खाना तो किसी से भी नहीं खाया जा रहा, सब तो सबको बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है भाभी, हम तो खा ही रहे हैं। अब इज्जत तो गंवा ही दी है, तो जान भी गंवा दे। आपकी बेटी के कारनामों के बाद ये तो नहीं है कि हम अपना जीवन जीना छोड़ दें। भाई हम तो रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अब शर्मो हया को ताक पर रख भी देंगे, दफ्तर भी जाएंगे, पेट का सवाल है।
अब अपने मान सम्मान के चीर हरण का रोना कब तक रोते रहेंगे? और वैसे भी ये अधिकार हम जैसे गरीबों को कहां? ये तो बड़े भाई साहब जैसे लोगों को मिलता है। अब अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अगर ये अनशन उन्होंने पहले किया होता तो शायद आपकी बेटी इस तरह बेलगाम नहीं होती। घोड़ी और लड़की जाट की आंखों पे बगल पट्टा नहीं डालोगे, उसकी लगाम को नहीं कसोगे, तो वो बेलगाम होगी ही। वो खुद तो पथभ्रष्ट होगी ही, आपका जीवन भी भ्रष्ट कर देगी। और तुम क्या घूर रही हो? ये प्लेट ले जाओ और हमारा बैग लेकर आओ, दफ्तर जाना है। माताजी, माताजी, अरे बचाओ भाई, कब बचाओगे? माताजी, बचाओ, ओ माताजी भैया आ गए हैं। सुबह सुबह बैंड बाजा, किसकी मती मारी गई है? माँ, चाची, वाजपेयी अंकल अबीर जीजा जी और दीदी को घर लेकर आ रहे हैं। घर लेकर आ रहे हैं? इसमें भी जरूर उसकी कोई चाल होगी। माँ चलिए ना, हम छत से देखेंगे, हमें दीदी को देखना है। चलिए ना माँ। अरे ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ, चुपचाप बैठो यहाँ। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम गुड्डन से मिलें तो हम नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या आप उसे दूर से देखकर आशीर्वाद भी नहीं दे सकते हैं? देख लीजिए, वाजपेयी ने तो उन दोनों को स्वीकार कर लिया है, हमें भी तो फिर उन लोगों को। स्वीकार कर लिया है तो हमें क्या सुना रही हो? अरे इनकी तो साथ ही ऐसी है, कुलभूषण माथुर को थूक कर चाटने की आदत नहीं है। अरे हम इन वाजपेयियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज बैंड बाजे के साथ लाए हैं, कल धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल देंगे। दीदी, दीदी आपको तो खुश होना चाहिए। भले ही हमने इस शादी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन देखो, गुड्डन के ससुराल वालों ने उसे स्वीकार कर लिया ना। देखो, वो उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ला रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। पर रमा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो कुल भाई साहब ने जो कहा, अगर वो सच हुआ तो इन लोगों ने अगर हमारी गुड्डन को सताया तो। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अबीर जी जो है ना, और दीदी, दीदी अब उनकी पत्नी है, उनका पूरा ध्यान रखेंगे। हमें पूरा यकीन है उन पर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ। तुम जो कह रही हो, भगवान करे वैसा ही हो। पता है रमा, गुड्डन के बचपन से ही ना इन्होंने क्या क्या सपने देखे थे उसके विदाई के। कहते थे
हम तो हमारी बेटी की विदाई ऐसे ही करेंगे जैसे कोई बारात निकलती हो। कहते थे कि बेटी एक नया घर बसाने जा रही है, तो आंसू क्यों बहाए?